सहित महिलाएं छावनी परिषद दफ्तर पहुंची, तो शुरुआत में कर्मचारियों ने अधिशासी अधिकारी के व्यस्त होने का बहाना बनाया और उन्हें छोटे अधिकारियों के पास भेजने की कोशिश की, लेकिन इस बात पर महिलाएं और कार्यालय के भीतर ही तीखा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाओं का साफ कहना था कि बहुत पत्राचार, नेतागिरी और कागजी कार्रवाई हो चुकी है। आज सीधे साहब से मिलकर ही फैसला होगा, नहीं तो यही आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। महिलाओं की भारी संख्या और उनके इस तीखे तेवर को देखकर अधिशासी अधिकारी को तुरंत अपने कदम पीछे खींचने पड़े। उन चौधरी, आंदोलन का नेतृत्व करता, वार्ड नंबर 6 के निवासियों द्वारा सड़क और नाली की मांग को लेकर पिछले साल भी लिखित आवेदन दिया गया था। तब स्थानीय मुखिया और जनप्रतिनिधियों ने खनिज मद से निर्माण का भरोसा दिया था, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी वहां एक ईंट नहीं रखी गई। अब सीओ साहब ने 2 दिन में मिट्टी मोरम भराई और 2 महीने में नाली निर्माण का आश्वासन दिया है। अगर 2 दिनों में काम धरातल पर नहीं दिखा तो इस बार और अधिक संख्या में महिलाएं उग्र आंदोलन करें। स्कूल जाने वाले बच्चे सहित उनके अभिभावक सड़क पर जल जमाव के कारण बाइक से गिरकर चोटिल हो गए। स्थानीय निवासियों के सब्र की सीमा अब टूट चुकी है। बच्चे चोटिल हो रहे हैं, इसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाए। आश्वासन दिया कि अगले 2 दिनों के भीतर सड़क पर मिट्टी और मोरम डलवाकर जल जमाव से तुरंत निजात दिलाई जाएगी। साथ ही 2 महीने के भीतर छावनी परिषद के अपने फंड से परमानेंट स्थायी नाली का निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया जाएगा। इस सफल आंदोलन में टीचर्स कॉलोनी और रानी बागी की दर्जनों महिलाएं मुस्तैद रहीं, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि जब प्रशासनिक तंत्र सो जाए तो नारी शक्ति को जागना ही पड़ता है। रामगढ़ से किस चीज के लेके आए आप लोग? हम लोग रोड नाला पास करने के लिए यहाँ पे सीओ साहब के पास में आए हैं। वही हम लोग को आश्वासन दिए कि हाँ ठीक है, अगर वो नाला और रोड का फंड आता है तो हम दोनों बनवा देंगे, अगर नहीं आया तो हम अपने पैसे से नाला बनवा देंगे। तो आप लोग इसके पहले आवेदन दिए हैं कि नहीं दिए? आवेदन दे दिए हैं, सारा चीज उनको। आज हम लोग 10-15 साल से झेल रहे हैं, नाला का वहाँ पर गंदगी पार हो रहे हैं, सारा चीज वो हम सारा समस्या लेके मतलब कैंटोनमेंट गए थे, समूह हल्ला की लेडीज लोग। अब इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल नहीं निकलेगा तो हम लोग और आगे जाके कुछ करेंगे, क्योंकि हम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए कि इमरजेंसी में कोई बीमार पड़ जाए तो हम लोग कहाँ से जाएंगे, किधर से जाएंगे? हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बस सीओ साहब से हम लोग यही बोल के आए हैं, हम लोग मिल के आए हैं। वो बोले कि हाँ जल्दी इसका निकालेंगे कुछ हल, तो वही आए हैं देखने के लिए। अब देखिए, देख सुन के जाते हैं, अब इसके बाद क्या हल निकलता है। यहाँ के मुखिया लोग का क्या हुआ? यहाँ के मुखिया सब घर में बैठने वाला है, बस सीधा है जो है स्पष्ट। आज हम लोग 2012 से यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं, न रोड है, न नाला है, न कुछ है, लाइट उट कुछ भी नहीं है। मतलब हम लोग एकदम गांव देहात से भी बेहतर हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? देवंती देवी। क्या है मामला, पूरा बताइए। मामला ऐसा है कि टीचर्स कॉलोनी है। पिछले वर्ष भी काफी बार यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा लिख करके कैंटोनमेंट बोर्ड को दिया गया था कि यहाँ सड़क और यहाँ पे नाला का व्यवस्था किया जाए। आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे जाते हैं, महिलाएं आती जाती हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं। कई बार गिरे भी हैं, कई बार हादसा भी यहाँ पे हुआ है। तो इसके लिए कैंटोनमेंट को रोड बनाना चाहिए था, सड़क बनानी चाहिए थी, जो मूलभूत सुविधा जो देने के लिए कैंटोनमेंट टैक्स, होल्डिंग टैक्स लेती है। लेकिन उसके बावजूद भी साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल से बसी हुई बस्ती है, यहाँ पे कोई काम नहीं देखा जा रहा है। दूसरी बात, DMFT फंड, करोड़ों का फंड पड़ा हुआ है। सरकार कहती है, सांसद कहते हैं कि हमारे पास काम ला करके दो। जब ये यहाँ पे एलोकेट करके दिया जाता है कि ये है हमारे पास में, टेंडर दो, तो आखिर में वो फंड पास होता क्यों नहीं है? काम लटकता कहाँ है? कमीशन खोरी कहाँ शुरू हो रहा है और क्यों ये काम नहीं हो रहा है, यही जानना है। तो रामगढ़ में जो यहाँ के जो मुखिया है, रामगढ़ टाउन के मुखिया लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मुखिया का अभी चूंकि कैंटोनमेंट का समय खत्म हो चुका है, कैंटोनमेंट का उनका एक कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो मुखिया के पास कोई अपना अथॉरिटी है नहीं काम करवाने का। दूसरी बात, कैंटोनमेंट का ये रोना है कि हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि DMFT फंड जब नगर विकास के लिए आता है, करोड़ों का फंड पड़ा हुआ है जो सबको पता है, तो उसका उपयोग क्यों नहीं होता है? ये मूलभूत सुविधा को बनाने के लिए सड़क, नाली, ये तो बहुत जरूरी चीज है स्थानीय लोगों के लिए। क्या नाम हुआ आपका? सत्यजीत चौधरी। क्या मामला हुआ पूरा? इस गली में, गली नंबर 2 में ना नाला रोड का कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं जल जमाव किस कदर हो गया है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने में, हस्बैंड लोग को काम में जाने पे इतना परेशानी होता है। और ये 2 दिन का बारिश में ये स्थिति है। अगर बरसात का पानी अभी इस गली में आएगा तो सोच सकते हैं किस तरह स्थिति आएगा। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हमारे गली में नाली बनवाइए, रोड बनवाइए, क्योंकि हम लोग भी सरकार को होल्डिंग टैक्स देते, तो हम लोग को भी इस पर अधिकार है कि हम लोग का रोड और नाली अच्छे से हम लोग को सुविधा मिले।
आप लोग के गली में कोई नेता मुखिया वार्ड नंबर के कोई? यहाँ के जो मुखिया है वो कुछ नहीं सुनते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत परेशान होकर के यहाँ पे कैंटोनमेंट से भी सहायता लेने के लिए हम लोग गए हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है ज्योति अग्रवाल।